झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत के संकल्प के साथ बीजेपी ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद इसमें तेजी आई है। बीजेपी के उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम करने में जुट गए हैं। दूसरी ओर आजसू ने कहा है कि जल्द ही पार्टी प्रत्याशी का भी औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। 2024 में मिशन 14 में जुटा एनडीए, 11 प्रत्याशी का ऐलान, 3 पर सस्पेंस। गिरिडीह सीट से आजसू लड़ेगी चुनाव, धनबाद और चतरा पर घोषणा जल्द। अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ चुनावी दंगल में एनडीए ने बड़ा दांव चलाया है। एक और विपक्ष गठबंधन और सीट बंटवारे के मंथन में जुटा है। दूसरी ओर बीजेपी ने झारखंड के 11 समेत देश भर के 125 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रांची के मौजूदा सांसद संजय सेठ पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। संजय सेठ ने कहा है कि रांची के विकास के लिए कई बड़े काम हुए हैं, कुछ काम बाकी हैं, जो आने वाले 5 सालों में पूरे होंगे। संजय सेठ ने कहा कि अब की बार 6 लाख वोट के अंतर से रांची में कमल खिलेगा। अब रांची की जनता, हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 6 लाख के पार रांची मांगे, अब की बार 6 लाख के पार। 6 लाख वोट नहीं, 6 लाख अंतर होगा और अब इस बार 10 लाख वोट पार होगा। रांची की जनता आशीर्वाद है। न सिर्फ रांची बल्कि दुमका से भी मौजूदा सांसद सुनील सोरेन को ही टिकट मिला है। सुनील सोरेन ने दुमका में फिर बीजेपी की जीत का दावा किया है। देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। आज जो है हम लोग यहाँ से भारी मतों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जाएगी। बीजेपी ने मौजूदा 8 सांसदों को फिर टिकट दिया है, लेकिन हजारीबाग और लोहरदगा के सांसद का टिकट कट गया है। हजारीबाग सदर के विधायक मनीष जायसवाल पर अब की बार पार्टी ने भरोसा जताया है। मनीष जायसवाल को हजारीबाग से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। ये यहाँ के लोग हैं जिनके प्यार और स्नेह के चलते आज ये जो टिकट मुझे मिल पाया, उसमें इनका बहुत बड़ा स्नेह रहा है। तो हजारीबाग के कार्यकर्ता और हजारीबाग की जनता को मैं नमन करता हूँ। उनके चलते पिछले 9 साल से उनके साथ हूँ। अगर उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, उनका प्यार नहीं मिलता, तो शायद ये टिकट भी नहीं मिलता। बीजेपी ने दावा किया है कि 2024 में झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। वहीं सुदेश महतो ने कहा है कि जल्द ही आजसू अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। किसके हाथ में रहेगा इसकी घोषणा हुई है और 3 अभी आ जाएगा, तो 14 के 14 कमल जीत करके 400 एनडीए और 370 कश्मीर के उस अमर बलिदान को जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया है, उनके सम्मान में 370 हटा के जो कश्मीर अपना अभिन्न अंग बना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देने वाले हैं। 14 के 14 लोकसभा ये एनडीए का टारगेट है। कैंडिडेट 11 आ चुके हैं, 3 कैंडिडेट भी शेष है, वो भी आ जाएंगे। और हम पहले से एडवांस हमारी तैयारी, चुनाव तिथि से पहले की तैयारी हमारी प्रारंभ हो जाएगी। कि हम लोग ने लोकसभा स्तर पर, अगर पार्टी की हमारी बात करेंगे तो लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। गिरिडीह में हम लोग हजारीबाग, रांची या सभी लोकसभा पर, पूरे राज्य के लोकसभाओं पर हम लोग का काम पार्टी का अपना चल रहा है तैयारी को लेकर, ताकि एनडीए की जीत हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जहां तक हमारे पार्टी के चुनाव लड़ने का है, उसकी चुनाव जहां हम लड़ेंगे, जहां से मेरे कैंडिडेट होंगे, लगभग ये तय है, आप जानते हैं। लेकिन इसका भी विधिवत घोषणा हमारा 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट का भी और चुनाव क्षेत्र का भी घोषणा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा बाकी है, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर विपक्षी दलों पर बढ़त बना ली है, जिसके बाद पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में जुट गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दुमका से राकेश और हजारीबाग से फलक के साथ रांची से सत्यव्रत, शहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।